नमस्कार दर्शकों, पंडित सूरज प्रकाश गौतम फिर से एक नए सॉल्यूशन को लेके आपके सामने उपस्थित है। आज एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कुंडली दिखाई और मुझे लगा कि आज मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूं। उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, वो मैंने कंप्यूटर में फीड की है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। कई बार डेट ऑफ बर्थ से नाम से आइडिया लगा लिया जाता है कि किसकी कुंडली है। देखिए, बड़ी कॉमन सी बात है सबके लिए, सबको पता है कि हमारे प्राचीन समय में जैसे इनकी एक समस्या थी। इन्होंने अपनी कुल देवी को छोड़ के, अपने कुल देवता को छोड़ के एक ऐसे गुरु धारण किए जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं भगवान निराकार है और वो अपना ही मत चलाया हुआ। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि उनके गुरु क्या कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब से इन्होंने नामदान लिया हुआ है तब से इनका आर्थिक पक्ष एकदम से कमज़ोर हो चुका है। घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है। तो मैंने इनको गाइड किया, वो मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए, ये बात ठीक है कि हमने गुरु धारण किया है, पर जो हमारे प्राचीन समय में कुल देवी की पूजा होती थी, कुल देवी को एक चीज़ मान के चले कि वो हमारी माँ है। इन्होंने कुल देवी, इनकी ज्वाला जी कुल देवी हैं, उनको छोड़ के ये गुरुओं के यहाँ जाना शुरू कर दिया। इन्होंने माता की फ़ोटोएं हटा के अपने गुरुओं की फ़ोटोएं लगानी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरुओं की फ़ोटो ना लगाओ, पर बंधुवर, जो प्राचीन समय से पूजा पद्धति चली आ रही है उसको मत छोड़ो। आप गुरु धारण करो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, पर जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे प्राचीन समय में, जैसे कुल देवी को एक तरह से मान के चलिए कि कुल देवी के पास जाके आपने सच्चे मन से माथा भी टेक दिया ना, तो कुल देवी उसी समय प्रसन्न हो जाती हैं। वो हमारी माँ हैं। उनको छोड़ के हम इधर उधर धक्के जब खाएंगे, जितनी मर्जी साधना आराधना कर लीजिए, जितने मर्जी मंत्रों का जप कर लीजिए, अगर साक्षात ब्रह्मा जी भी आके आपको नामदान दे के आपसे जप करवाएंगे तो उसमें उतनी उन्नति नहीं होगी। कुल देवी को ना मानने के कारण सबसे पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। उन्होंने 3-4 काम शुरू किए, 3-4 काम बंद हो गए। अब जो उनका नया काम है वो भी बंद होने की कगार पे है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होना। कुल देवी कोई परेशान थोड़े ना करती आपको कि कुल देवी को ना मानने से आपके ग्रह खराब हो गए। हमारे पुराने समय में या इस समय में जो हमने कर्म किए हैं उनकी सज़ा हमें मिलती है। अगर हम अपनी कुल देवी का ध्यान प्रॉपर तरीके से करते हैं, उनको मानते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, उनकी आरती करते हैं, धूप दीप इत्यादि जलाते हैं, तो वो कुल देवी हमारे घर में आती है और घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं, वो उस कुल देवी को देखते सार भाग जाती हैं। बंधु मित्रों, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, किसी को भी मानो, कुल देवी का मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं जिन्होंने कुल देवी को छोड़ के नए नए देवता, नए नए गुरुओं के चक्कर में, नए नए देवताओं के चक्कर में पड़े और परेशान हुए। और जब हमारे पास आके उन्होंने कुंडली दिखाई तब उनको ज्ञात हुआ। और बड़े सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें दोबारा से शुरू कर दी। हम कभी भी व्यक्ति को नहीं कहते कि अपना गुरु बदल लो। गुरु जो आपने धारण कर लिए हैं वो भी परमात्मा की मर्जी से धारण किए हैं, अपनी मर्जी से धारण नहीं किए हैं। गुरु धारण कर लीजिए, ठीक है। कुल देवी के यहाँ महीने में एक बार जा सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं जा सकते तो 2 महीने में एक बार चले जाइए। तीसरा, कन्या पूजन अवश्य कीजिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी समय आए, कन्या का पूजन अपने कुल देवी के रूप में कीजिए। अपनी नेक कमाई का पैसा हवन, यज्ञ, रुद्राभिषेक, इस प्रकार के कार्य में अवश्य लगाइए। और हाँ, गुरुदेव की ना, जितनी मैं इनके घर भी गया था, इन्होंने जितनी मैंने माता की इतनी बड़ी फ़ोटो लगाई है, इससे लगभग मिलती जुलती इन्होंने गुरुदेव की फ़ोटो लगा ली है। माता की, भगवान की कोई फ़ोटो इनके कमरे में नहीं देखी मैंने। तो मैं ये नहीं कहता आप हटा लो, पर कुल देवी को निगलेक्ट करते हुए अगर आप सोचेंगे कि आपका जीवन सुखमय होगा तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी इन्होंने बातें बताई, मैं वो हिंट मात्र दे रहा हूँ कि ये बहुत परेशान थे। मैं नहीं चाहता कि आप भी परेशान हो।
कुल देवी की पूजन आज से शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।